क्या कहेंगे सर आप नबी पाक की थूक के मुबारक का? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। नबी पाक ने कॉन्टेक्स्ट में एक पानी का डोल पकड़ा, मुंह में डाला, कुल्ली की और बच्चे के ऊपर फेंक दिया। आप ऐसा करना पसंद करेंगे? नहीं। जी सर। नहीं। अरे, तो आपके नबी पाक ने क्यों ऐसा किया सर? अ, उस काल में अनबि- अन, उस काल में अनविश्वास था तो इसलिए। क्या था? सुपरस्टिशन सुपरस्टिशन थी इसलिए। सुपरस्टिशन थी, तो मोहम्मद सुपरस्टिशंस के ऊपर बिलीव करता था? नो नो, नहीं नहीं। Then why was उन्होंने he acting to remove some superstitions? बच्चे बच्चे ने उस पानी को पी ली। बच्चे के ऊपर फेंकी? देन। बच्चे के ऊपर फेंकी? बच्चे ने तो नहीं पी, बच्चा तो स्वाबी नहीं ना था। स्वहाबियों ने तो थूक भी पकड़ के अपने मुंह पे लगाई। वो एक सेपरेट चीज है। सहाबी तो बहुत ही जबरदस्त थे। वो तो मोहम्मद थूक फेंकते थे, आ हजूर स्पिट, थू, वो लोग अपना हाथ आगे करते थे और हाथ में थूक ले लेते आ हजूर की, और फिर उसको अपने चेहरे के ऊपर रब करते थे, अपनी स्किन के ऊपर रब करते थे, और उससे उनको बड़ी खुशबू आती थी। मोहम्मद कहते थे आप प्रिच प्रिच। आपने कभी देखा है, वो नेपाल, बांग्लादेश और इस किस्म की कंट्रीज में लोग पान खाते हैं, थूक पीते हैं, प्रिच? देखा कभी आपने? यस यस। वो मोहम्मद साहब जब पान। करते थे प्रिच, तो सहाबा कराम वो अपना हाथ आगे कर लेते थे, मोहम्मद साहब का थूक पकड़ते थे और अपने चेहरे पे, अपने मुंह पे, अपनी स्किन के ऊपर लगाते थे। क्या ही बात है। अगर रेफरेंस शो करते तो अच्छा होता। अरे मेरे भाई, मैंने पहले भी किया था, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि आपको भी चाहिए होगा रेफरेंस। ये ले मेरे प्यारा भाई। हाँ हाँ, हम तुम। मेरी जान के टोटे। रेफरेंस तो प्रेजेंट करना पड़ेगा भाई को। अच्छा भाई है, शरीफ भाई है। ये ले मेरा भाई, ये ले। ये देखे। By Allah, whenever Allah messenger spat, the spit would fall in the hands of one of them, the companions of Prophet, who would rub it on his face and skin. If he ordered them, they would carry his order immediately. सुनने अबू बकर। आगे तो Not व्हाट अभी इज द जो not स्टेट? है। not Sunan Abu व्हाट Bukhari. This is Sahih al Bukhari. अल सॉरी सॉरी, सही अल बुखारी सही। जी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस हदीस? और हाँ या सही हसन Daif और al दाइफ? Daif Daif. Suddenly, तो Sahih al Bukhari became Daif al Bukhari. What do you think? इन इस्लाम दाइफ हदीस इज नॉट एक्सेप्टेबल। No, it is acceptable. Daif hadith is acceptable. Daif hadith has a acceptance ratio of 85%. But do you understand what I'm just saying? I'm saying Sahih al Bukhari just became Daif al Bukhari. Do you know what I just said? हाउ? Because you are asking me for a Sahih al Bukhari hadith if it is Sahih or not. You're ओह ओह, asking सॉरी me if सॉरी Sahih सॉरी al Bukhari is Sahih or not. That's called सॉरी फॉर sarcasm. आई डोंट गेट इट, सॉरी फॉर माय बैड। Okay, fair enough. सो So what यहाँ do you पर think जो now? हुआ है, Mhm. हम्म, जो साहबी लोग थे वो क्या क्या बोल सकते हैं, भक्त भक्त है, अनभक्त अंधभक्त थे मोहम्मद सहाबी लोग, की। अंधभक्त थे, पागल थे, बेवकूफ थे, जाहिल हम्म। थे, अनपढ़ थे, नामाकूल थे, गवार थे। यस। परफेक्टो। अच्छा, आप मुझे एक और बात बता दे। लेट्स गिव मी वन मोर थिंग। नबी नबी करीम अनपढ़, नामाकूल और गवार तो नहीं ना हो सकते? से इट अगेन। नबी करीम तो अंधभक्त नहीं हो सकते, बेवकूफ नहीं हो सकते? ना, नहीं नहीं हो सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं कि नबी करीम एक्चुअली स्पैट इन द आटा,
जिससे रोटी बनाते हैं, डो, एंड देन ही spat in the food जिसको लोगों ने खाना है. What would you say? Show me the reference and I will say Like I what said, I have to say. if I show you, what would you say? Because right now you just said all the Sahaba Ikram are andhbakt. Quite frankly, you are not even a Muslim right now, but doesn't matter. Let me just show you that Muhammad would actually spit in the atta, in dough. You know what dough is? When you actually cook No. a bread, you need to first make a dough. Then it becomes a sunnah, right? Then you have to spit in the dough as well because it becomes a sunnah. Whatever Muhammad did is a sunnah, right? Yes, yes. So it becomes sunnah. So all of the Muslims have to spit in the atta as well. हर मुसलमान को आटे में थूकना चाहिए. But ये ले. it is not mandatory to follow the every sunnah. कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई if there is somebody is a good mu'min, he will follow, right? It's not Yes, yes, of mandatory to course. follow. Okay. Yeah. May Allah do so and so. I said, I have told Prophet what you said. Then she brought out to him. तब वो लेके आई to Prophet the dough, आटा. He spat in it. तो मोहम्मद साहब ने उसके ऊपर थूक फेंकी, आपड़िच की. And invoke for Allah blessing. और अल्लाह से कहा अल्लाह की blessing हो इस आटे पे. Then he proceeded towards the earthenware meat pot. तो फिर वो गोश्त, पके हुए गोश्त के बर्तन की तरफ गए and spat in it. और उन्होंने उस सालन के अंदर भी थूक फेंका, पड़िच की. And invoke for Allah blessing in it. और फिर उन्होंने उस खाने के ऊपर भी अल्लाह की blessing फेंकी. Then he said to my wife, call a lady baker and bake along with you and keep on making the scoop of the meat. तब उन्होंने कहा बुलाओ उस रोटी बनाने वाली को और उसे कहा लो जी अब इस आटे से खाना बनाओ और इस मीट पोट को और इस रोटी को बांट दो. यानी कि मोहम्मद साहब की सुन्नत क्या है कि आटे के अंदर थूको, सालन के अंदर थूको. आप थूकते हैं सर? नहीं थूकते. मोहम्मद साहब ने थूका ना, आपने पढ़ा ना. हाँ. ये दाईफुल बुखारी के अंदर लिखा है ना. दाईफुल बुखारी सही अल बुखारी. हाँ हाँ. अच्छा सही अल बुखारी में लिखा. ओके ओके ओके. दाईफुल बुखारी में तो नहीं लिखा. नहीं लिखा है. ओके ओके. सही अल बुखारी में लिखा है ना. हाँ. तो अगर कोई मोमिन होगा तो उसे ऐसा करेगा ना, कर सकता है ना. सुन्नत है ना, वो कर सकता है वो भी. ऑफ कोर्स कर सकता है और फिर अल्लाह की ब्लेसिंग हो कर इस आटे में. आप क्यों मुसलमान कर सकता है. आप क्यों मुसलमान? तो अब क्या करूं, छोड़ दूं क्या? नहीं छोड़ना चाहिए आपको. इतना थूक वाले नबी को मानना चाहिए कि आपको. So what I will do after leaving Islam? वो आपको बाद में बताएंगे, पहले लीव तो करे ना. तो एक दो कश्ती में तो नहीं चल सकते आप. कभी आपने देखा किसी बंदे को उसने एक कश्ती में एक पाँव रखा हो और दूसरी कश्ती में दूसरा पाँव रखा हो? कभी देखा ऐसा? नहीं देखा. एक वक्त में एक ही कश्ती में होते हैं ना. हाँ ठीक है. अगर किसी दूसरी कश्ती में जाना तो पहली कश्ती को छोड़ना पड़ेगा ना. हाँ. तो छोड़ दो ना. कश्ती को If छोड़ो, I जमीन leave पे आओ ना. Islam now, तो कश्ती को छोड़ो, मेरे जमीन पे जान आके पे खड़े तो हो ना. खतरा पड़ जाएगा. क्या पड़ जाएगा? आपका नाम किसी I को नहीं don't जाना. आपका नाम किसी को नहीं पता. आप कहाँ रहते हो किसी को नहीं पता. but कश्ती छोड़ के जमीन पे I खड़े हो ना, live फिर in तुम्हें a और कश्तियां Muslim दिखाते हैं. dominated society. सो There is व्हाट? a किसने आपको कहा 29%. कि उन्हें जाके बोलो? किसी ने आपको कहा सबको जाके बोलो आपने इस्लाम छोड़ दिया? तो फिर तो मुझे एक्ट करना पड़ेगा ना, एक फेक पर्सनालिटी मेंटेन करके चलना पड़ेगा. क्या आप इस तरह के थूक वाले नबी को मान सकते हो? थूक वाली सरकार को मानते हो नबी? So you have two मुझे choices मानता. actually. Be rational. You have two choices. Be rational और ढोंग करो, या तो फिर यही गंदगी को मानते रहो. Choice is up to you.
साहिल साहब, इनका एग्जाम If I लिया था? avoid these parts, इनका then मुस्लिम एग्जाम लिया था नहीं आपने? नहीं नहीं, क्योंकि मैंने जरा इनका तुमको इनका स्टार्ट मुस्लिम तुमने ही टेस्ट किया ले था ले ना। जरा। इनका मुस्लिम टेस्ट ले ले जरा। हाँ भाई, नमाज़ें वमाज़ें पढ़ते हो? yeah, of course. कुछ सुना सकते हो? सूरह काफिरून, सूरह फील, सूरह Uh, नास। हम्म, काफी रूम तो याद नहीं है, ना सुनाता हूँ। हाँ कुल औज़ु हाँ। बिरब्बिन नास, बिस्मिल्लाह, sorry for that, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। क्या बात, माशाअल्लाह यार ये तो मोमिन हो गया है, माशाअल्लाह। वाकई मोमिन है यार, पक्का मोमिन है ये तो। इनकी बातों से तो नहीं लग रहा था, मैं तो थोड़ी देर के लिए मैंने तो कहा शायद ही इज ये, सेंसिबल गाय, ही इज अ सेंसिबल गाय। मैं थोड़ी देर तो समझा कि शायद कोई गेम खराब है, लेकिन ये तो वाकई मोमिन निकला यार। सो माय फ्रेंड, क्या आपको वो भी मोहम्मद सोल्जर इतने जल्दी सोल्जर ऑफ हथियार मोहम्मद है भाई, ये तो गेम ही चेंज हो गई भाई, ये क्या करें हम। आज तो मतलब हलवा खत्म हुआ और इधर जलवा दिख गया, क्या बात है। यार ये तो कमाल हो रही है यार, ये तो आज के गेम ही चेंज हो रही है, गेम चेंज हो रही है यार। मैं तो हैरान पे हरियान हो रहा हूँ, परेशान पे हरियानो परेशान हो रहा हूँ। यस मोहम्मद सोल्जर साहब, क्या डिसाइड हाँ करोगे बोलिए। आप? यू कैन टेक योर टाइम, आप अपना वक्त लीजिए आपको। और आप जो है बाकी हमारी स्ट्रीम, इट्स नॉट ओनली दैट ये कि ये सिर्फ थूक के बुनियाद पे या गंदगी के बुनियाद पे आपने एक पॉइंट देखा और आप इस्लाम छोड़ रहे हो। देर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स यू नो वेयर वी हैव रेज द क्वेश्चन। कई सारे, एक वाक्य नहीं है, चलो एक होता तो समझ में आता, यहाँ तो हर हर बात पे, हर अमल पे, हर किरदार पे सवाल उठता है। तो आप बाकी हमारे वीडियोस भी देखो, चैनल्स पे जो डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स है, और यू यू टेक योर टाइम। और उसके बाद जब नेक्स्ट टीम जो है वो फ्राइडे होगी और सैटरडे एडम के चैनल पे होगी, तो आपको जब भी ऐसा लगे कि हाँ आपने डिसीजन ले लिया है, आप आके बताइएगा जरूर। ऐसा नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। I know many things that yeah, mate rape is legal in Islam. তারপর হচ্ছে polygamy is legal. তারপর হচ্ছে there is no right for LGBTQ community. I know many things about Islam, but the main issue is their safety, because I live Yeah, in a Muslim that dominated we city. understand. So So I have to. that we understand, safety is the first, safety should be the first priority for everyone because every life matters. So that is true. But and Adam told you, no one is telling you that you become ex-Muslim and start telling everyone that you became ex-Muslim and start questioning them. No, we are not telling that. We know you are from a place which is which has Muslim majority dominant. They are dominant there, but that is fine. You can keep it in your heart. But what's the use of following such a cult? Hmm, cult? Islam is a cult, you think? What else is it? Imagine a person spitting in the food and bread. What do you think of it? Imagine a person, like you said, he legalized raping. What would you call it if not cult? Imagine a Hmm, person he's. who would have many girls as supposed wives. What would you call that person? Why would Muhammad need strength of 30 men for sex? Whereas when Muhammad is going in a battle, he is wearing two chainmails. What's the purpose of all that? His strength is only on his private part to perform sex with all of his girls in one night, plus some female slaves. Yet when he is going in a battle, he is wearing two chainmails, and a person came and punched on his face, and he lost two of his teeth, and he fell unconscious. And people thought he is dead and did not kill him. And then his followers came and picked him up. What would you call this kind of a person? A person who gave you a cult or a prophet? What would you call him? Mm, from your description, I can call him a sex addict, a pedophile, rapist, Then, murderer, then, war then, crime. then,
then what do you think that he can give? Can he give a religion or a cult? So this word cult actually hurted you a little, and I understand it gave you hurt, pinched you, and I understand that. But at the end of the day, you just agreed on everything. So if you agree on every single point what we just said, then why does the word cult actually give you pain? Because obviously this kind of a person can never give you a true religion, a faith. He cannot give you that. He would only give you what is good for him at that particular time. That is called a cult, a cultish movement. I'm sorry that these words are a little hurtful, and I understand that, and I'm so sorry that we are using these kind of words. But at the end of the day, can you call it a religion? But there are some good things also in Islam. Okay, tell me one. That is fine. No. Tell me one. Tell me one. Give me one. Example, zakat. Zakat. So zakat is everywhere. Rather, Islamic zakat is the most silliest zakat in the history of zakat. But zakat, giving to poor, is in every religion. You just named it zakat. यार ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? नफीस भाई थे. नफीस भाई तुमको लेता हूँ थोड़ी देर में, रुक जाओ. बाद में उनसे बात करेंगे. देखो, Islam called it zakat. At the end of the day, giving to poor is in every culture, in every religion. Hindus give, Christians give, Jews give. So Muhammad took this from somewhere else. I don't know which part he actually took it from. But once again, zakat is 2.5% of the money that you save in a year, which is kept with you for a year. जो एक साल तक तुम्हारे पास saved पड़ा रहा है. तुम्हारा बिजनेस है 10 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर ज़कात नहीं है क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टेड है. Muhammad was very cunning into this. His money, which is in business, he would never pay zakat on that. So, saved money. हिंदुओं से पूछो वो जो ज़कात देते हैं क्या वो saved money पे देते हैं? वो saved money पे देते हैं? Sorry. हाँ, मैं ये कह रहा था आप 10 घर ले लो, 10 घर पे ज़कात नहीं आएगी. अगर आएगी, मुस्लिम बोल देंगे. let me just clarify. अगर उन 10 के 10 घरों में आपकी बीवियां रह रही हैं तो नहीं आएगी. नहीं, यहाँ पे अगर रेंटल प्रॉपर्टी है फिर आएगी. हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर रेंट है, मतलब इफ दैट इज गिवन ऑन रेंट और उसका अमाउंट इतना आ रहा है, उससे सेविंग आपकी बन रही है वो ब्रैकेट तक पहुंचने के लिए, तब आएगी. अगर आपने सिर्फ घर खरीद लिया है और यूज में नहीं है, मतलब बस लेके छोड़ दिया है, तो भी आपको रेंट नहीं देना है. इसके ऊपर भी है साहिल भाई, मैं बता दूं इससे पहले कि मोमिन आ जाए वो उस शरह में चला जाए. अच्छा, इख्तिलाफ है आपने, हाँ, इसमें भी इख्तिलाफ है कि अगर वो घर आपने बिजनेस की नीयत से लिया है फिर उसके ऊपर बनेगी. अगर वो बिजनेस की नीयत से नहीं लिया, खुद के रहने के लिए लिया है, फिर नहीं बनेगी. तो इसके अंदर भी एक कैवियाट है बेसिकली. But anyhow, But anyhow, let me tell you something very important. एक और चीज, पत्थर के ऊपर ज़कात नहीं होती. हीरे ले लो, you can buy हीरा instead of buying gold, buy हीरे ले लो, उसके ऊपर ज़कात नहीं है. कोहिनूर का हीरा ले लो, उसमें ज़कात नहीं है. Sahil, do you understand the phenomena over here? हाँ. कोहिनूर का हीरा ले लो, उसमें ज़कात नहीं है. सोना ले लो, उसमें ज़कात है. See, so if you want to save ज़कात, हाँ, अगर आपने ज़कात के लिए पैसे बचाने हैं ना, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय हीरे खरीद लो. पत्थर के ऊपर ज़कात नहीं है. बहुत गेम है. तो भाई ये जो आपने ज़कात की एक वाहिद चीज दी है मुझे, हाजी नमाजी, ये तो बता दो कि ज़कात का हीला भी है. अगर दी हुई ज़कात वापस लेनी है उसका भी तरीका है. तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये देखें तो ज़कात की निस्बत जो क्रिश्चियंस देते हैं, जो हिंदूज देते हैं, दैट इज फार बेटर माय फ्रेंड, एंड मच मोर. मोहम्मद ने जो गरीबों को दिलवाना था ना, वो उसने यहां से नहीं दिलवाया, उसने लड़ाइयों से दिलवाया. उसको उसने दिलवाया है लड़ाई करो और इन लोगों से क्या लो. कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29. क्या लो इनसे, बताएंगे सर? नॉन मुस्लिमों से क्या लेते हैं? जिजिया. असल पैसा वहां से आता है. असल पैसा कहां से आता है?
जिजिया से जिजिया और से, हाँ, और हाँ, हाँ। माले गनीमत से, माले गनीमत से और जिजिये से। इस्लाम खुद बताता है कि मैं तुम्हें जिजिया और माले गनीमत से माला माल करूंगा। चैप्टर नंबर 9 पढ़ लो, आयत नंबर 49 की तफसीरें पढ़ लो, 949, आप पता लग जाएगा। सो बहुत सारी अच्छा, चीजें मेरी जान। हाँ, एक एक सिर्फ 10 सेकंड देना एडम मुझे। जी हमारे जी जी। संतोष रेड्डी साहब ने 10,000, ओ एंड आई तेरी वांट टू खैर हो रिपीट, जाए। ओए होए होए, टेन क्या बात है भाई। थाउजेंड रुपीज और मुझे लगता है कि आज मिर्ची लगने वालों को इतनी तेज मिर्ची लगेगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। तो संतोष रेड्डी सर कह रहे हैं, नमस्कार साहिल भाई, यू एंड एडम आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क अगेन अगेंस्ट इनह्यूमन कल्ट। आई एम जस्ट ए स्पिरिचुअल बीइंग, लाइक टू हेल्प एंड कंट्रीब्यूट यू बोथ इन 6 फिगर। अभी 6 फिगर कितना होता है आई डोंट नो, लाख, मेरे ख्याल 1 से लाख। 1 लाख, हाँ। Can we be in touch with you both for a wonderful humanity sake? Jai Hind, Vande Mataram. First of all, thank you so much, संतोष जी। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप को हमारे टच में रहना है तो मेरे टच में रहने के लिए आपके स्क्रीन के सामने एक नंबर दिख रहा है, यू कैन व्हाट्सएप मी देयर। और एडम से अगर जुड़ना है तो आप डिस्कॉर्ड इंस्टॉल कर लीजिए, एडम से आप जो है जुड़ सकते हैं, एंड वी कैन डिस्कस वॉट एवर इज योर प्लान और वॉट एवर इज दैट। अच्छा, एक बात लेकिन मैं क्लियर कर दूं सभी लोगों के लिए, एंड आई एम श्योर एडम विल आल्सो अग्री विथ मी, कि कोई भी हमें, एंड इट्स नॉट फॉर संतोष भाई, इट्स फॉर एवरीवन, बिकॉज मुझे ये बात क्लियर रखना है कि अगर कोई हमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो आप अगर इस नियत से कंट्रीब्यूट करोगे दैट यू नो कि हम आपके हिसाब से या आपके मुताबिक काम करें, देन सॉरी, वी डोंट नीड योर कंट्रीब्यूशन, और हम उस तरीके से काम नहीं करते। आई टेक माई ओन डिसीजन, एडम टेक हिज ओन डिसीजन, यस वी एक्सचेंज आवर थॉट्स एडवाइसेस, बट वी टेक आवर ओन इंडिविजुअल डिसीजंस। एंड हम पैसे की बुनियाद पर, यानी कोई पैसा बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा तो आपके हिसाब से काम करेंगे, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट फॉर अस। एडम, इफ यू वाह वांट टू ऐड समथिंग, बिकॉज ये बोलना जरूरी है। 110%, 110%। क्योंकि देखिए भाई, आप लोगों को इस्लाम के अंदर नहीं थे आप लोग, हम लोग थे। और मेरा चैनल एक थियोलॉजिकल डिस्कशंस करता है हमेशा, किसी ना किसी ओपन थियोलॉजी के ऊपर बात करता है। साहिल भाई का चैनल एक खास टॉपिक जो कि इंडिया पाकिस्तान में बहुत फैला होता है उसके ऊपर बात करता है। और ये दोनों चैनल अपने अपने तरीके से बात करते हैं, काम करते हैं। हमारे दोनों के चैनल इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम एक दूसरे के चैनल में आते हैं, एक दूसरे के साथ बात रखते हैं। और अगर आपके पास कोई मशवरा है, यस आप दे सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट कि यार उस मशवरे में हम लाजमन अमल करेंगे, बिकॉज हमें पता है इस्लाम का, हम उसके अंदर से निकले हैं। तो बहुत वाह सारे वाह। मशवरे हमें ऐसे आते हैं जो कि ऐसे होते हैं देखने में, सुनने में, जो कि हमें नहीं सही लगते। सो वी कैन नॉट डू दैट, बट ऑब्वियसली वी अप्रिशिएट ऑल योर सपोर्ट, आपकी बातें यस, सर आंखों पे। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी जो बात होगी उस पे हम ब्लाइंड ब्लाइंड एक्सेप्टेंस भी दे देंगे। दैट्स हाँ, वेरी जस्ट अनफॉर्चुनेट ये थिंग। सोच के कि कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो यू नो वी डोंट हैव चॉइस, नथिंग लाइक दैट। एडम, मैंने ये कभी बात बताई नहीं है, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ, ताकि किसी के दिल में अगर कोई इस तरीके के ख्याल आए तो वो भी निकल जाए कि मैंने बाकायदा लोगों को पैसे रिटर्न किए हैं, 1 साल के बाद भी रिटर्न किए हैं, जब उनके ऐसे कुछ मैसेजेस आए या मालूम पड़ा कि ये ऐसी बात हुई है। 50,000 प्लस मैंने रिटर्न किए हैं जीपे पर। वाह वाह। हम्म। इसे ये आपकी दोनों की बातें सुन के मुझे एक वर्ड जहन में क्लिक किया। वाह क्या अखलाक है, अखलाकुस सालिहीन। देखो ये अरे साले बाप रे। लोगों के अखलाक कैसे होते हैं। ए मेरे मुसलमानों, ये देख लो, इनके पास भी कुछ अखलाक है। ओ वाह। और ये, और बाज लोग, अच्छा बाज लोग मुझे ये भी बोलते हैं, साहिल मैं बता दूं, क्योंकि पिछले दिनों काफी इस चीज के ऊपर ना कुछ लोगों ने आवाज उठाई हुई है, और वो मुस्लिम भी नहीं है, नॉन मुस्लिम ने आवाज उठाई है। सो लेट मी क्लैरिफाई, मैं साहिल को कुछ नहीं देता। हाँ 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 साहिल हाँ। अगर मेरी स्ट्रीम पे आता है, अपनी मर्जी से आता है, अपने टाइम पे आता है,
और वो मुझसे नहीं कहता कि मुझे अपनी स्ट्रीम का 30% या 20% या 50% दो। नहीं, मैं साहिल की स्ट्रीम पे आता हूं तो मैं इस वजह से नहीं आता कि साहिल तुमने यहां से कोई कमाई कर ली है, उस कमाई का मुझे 20% या 25% या 50% दो। नहीं, इट इज, ये साहिल का चैनल है, वो मेरा चैनल है ना। वो मैं और साहिल एक दूसरे से कभी ये भी नहीं पूछते हैं कि तेरे पास कितने पैसे आए हैं और किसने दिए। इम्पॉसिबल, हमारे दरमियान कभी किसी किस्म की ऐसी बात नहीं होती। सो जितने चैनल ये बात बोलते हैं कि हम लोग किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग या मनी में इन्वॉल्व हैं, दैट इज बुलशिट, इट इज स्टूपिड एंड इट्स अ ब्लेटेंट lie and a blatant accusation। साहिल भाई इसका हिंदी तर्जुमा कर दें सारी बात का। हाँ, मतलब ले दे के बात ये है कि ये चुतियापा है, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो आप उनकी बातों में इमोशन में बह नहीं जाया करो। कोई भी, देखिए, लोगों को बहकाने का एक जो मेजर तरीका होता है वो है नरेटिव बिल्ड करना। तो कुछ लोग कोशिश करते हैं गलत नरेटिव सेट करने की। आप लोग समझदार है, आप लोग सब अडल्ट है, और आई एम श्योर जितने व्यूअर्स है उन सबके पास अपनी खुद की अकल भी है। सो जस्ट डोंट यू नो मतलब किसी की बातों में मत आ जाइए करो। कोई अगर कुछ कहता है, थिंक ऑन दैट फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव, ऑल द एंगल, एंड देन यू टेक द डिसीजन कि भाई ये कोई चीज सही है या गलत है। जस्ट डोंट मैं ब्लाइंडली कुछ एक्सेप्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हाँ असलम भाई। एग्जैक्टली और मैं एक मैं सेकंड कुछ बिफोर बिफोर यू स्टार्ट लेट मी फिनिश माय थॉट। मैं जिस वक्त मुझे एक भी सुपर चैट नहीं आता था, उस वक्त भी मैं इतना ही काम कर रहा था। जिस वक्त मुझे सुपर चैट आ रहा उस वक्त भी मैं इतना ही कर रहा हूँ। कल को सुपर चैट ज्यादा हो जाएगा तब भी उतना ही काम करूंगा, या कल को सुपर चैट कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तब भी इतना ही काम करूंगा। सुपर चैट्स मेरा काम डिफाइन नहीं करते। एग्जैक्टली। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है एडिशनल जो कि आ रही है, एंड वी अप्रिशिएट एवरीवन। हम हर किसी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया क्योंकि वो हमें अप्रिशिएट करें और हम उनका तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं। बट सुपर चैट डज नॉट डिफाइन कि हम क्या काम कर रहे हैं। हमारे मकसद कुछ और है, हमारा एम कुछ और है, और हम उस एम को लेके निकले। और वो आप सबको पता है हमारा एम क्या, बताने की जरूरत नहीं है। यू आर फॉलोइंग अस एंड सपोर्टिंग अस। हमारे इस एम को पाया तकमील पे पहुंचाने के लिए, उसको एंड तक लेके जाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। और आपकी हेल्प, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प आपकी इस वीडियोस को शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, और इसके कंटेंट को याद रख के लोगों से बात करना है।